आज हम बात करेंगे दी ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व की, जिसको जे कृष्णमूर्ति ने काफी प्रमोट किया। और दृष्टा ही दृश्य है, जो कि ओशो ने इसके बारे में, दृष्टा ही दृश्य जब हो जाता है तो एक साक्षी भाव आता है, एक सीयर का जो है वो आपके अंदर आता है। तो उसकी बात करेंगे हम। एग्जैक्टली क्या है ये ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व और दृष्टा ही दृश्य है, ये एक्चुअल में क्या है। देखिए, हम अगर किसी भी चीज को देख रहे हैं, मैं किसी भी चीज को देख रहा हूं, किसी भी चीज को जज कर रहा हूं, किसी भी चीज को कंपेयर कर रहा हूं, मेजर कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं? एक ऑब्जर्वर हूं। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं उस चीज को। और जिस चीज को भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेजर कर रहा हूं, जज कर रहा हूं, मान लीजिए मेरे सामने पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, या जो भी चीजें हैं, मैं जिस किसी भी चीज को देख रहा हूं, तो वो जो चीजें हो गई वो ऑब्जर्व्ड हो गई, यानी वो जो चीजें हैं वो दृश्य है। और ऑब्जर्वर कौन हो गया? मैं, यानी कि दृष्टा। दृष्टा मैं हूं। लेकिन बात यह है कि दृष्टा और दृश्य दोनों एक ही है। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व। यहां पर इसका मतलब क्या है? यहां पर इसका मतलब यह है कि जब आप चॉइसलेसली अवेयर होकर, जब आप कंप्लीट अटेंशन में होते हैं, यहां पर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहा। कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अपने किसी भी थॉट को जान पूछकर जबरदस्ती लेकर आते हैं। जबकि अटेंशन में हम अपने आप को कंप्लीटली फ्री कर देते हैं, ताकि चीजें जो आती हैं वो चॉइसलेसली आती है। हम हर एक चीज को लेकर अवेयर रहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज को देखते हैं, इस हिसाब से कि थॉट को इंटरफेयर नहीं होने देते हम। यानी किसी भी चीज को हम जब डायरेक्टली देखते हैं, सपोज आप किसी डेंजर को डायरेक्टली देख रहे हैं, आपके सामने कोई सांप है या फिर शेर है, तो आप उसको कंपेयर, जज सोचोगे नहीं, आप डायरेक्टली रिएक्ट करोगे। आप डायरेक्टली, क्योंकि वो एक डेंजर है आपके सामने। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप किसी भी चीज को जब आप थॉट के इंटरफेयर के, बिल्कुल विचारों को खत्म करते हुए देखोगे, किसी भी चीज को सामने बिल्कुल बिल्कुल उससे अवेयर होकर, तो आप में और उस चीज में कोई अंतर नहीं रहेगा। आपने बिल्कुल अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को, जो आपकी बॉडी की आइडेंटिटी है और जो आपकी थॉट की आइडेंटिटी है, आपने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। और उसको खत्म करने के बाद आप डायरेक्टली अब फ्रेश चीजों को देख रहे हैं, किसी भी चीज को आप डायरेक्टली देख रहे हैं। तो यानी कि साइकोलॉजिकली आप और बाकी सारी जो चीजें हैं वो एक हो गई, यानी कि वननेस आ गई, सिंगुलैरिटी आ गई। और इसी को जो है वो हम कहते हैं निर्विकल्प समाधि कहते हैं हम इसको। और यही है एक्चुअल मेडिटेशन, जहां पर थॉट बिल्कुल खत्म हो जाता है और सब कुछ एक लगने लगता है, जिसको स्क्रिप्चर्स में यू आर दैट तत्वमसी कहा गया है, जिसको स्क्रिप्चर में हम ब्रह्मास्मि कहा गया है, वननेस ब्राह्मण कहा गया है, जिसको जिसको सुप्रीम रियलिटी कहा गया है। तब आप वो हो जाते हैं। तो ओशो इस चीज को बताते हैं कि तब आप एक साक्षी बन जाते हैं चीजों को, बस सिर्फ साक्षी बन जाते हैं। क्योंकि दृष्टा और दृश्य अब कुछ कंपेयर, जज, परफॉर्म करने लायक, कुछ करने लायक, कोई डूअर बनना, आपका सेंस ऑफ आई, वो सब कुछ खत्म हो गया है। तो जब सब कुछ खत्म हो गया है तो आप बिल्कुल मर्ज हो गए हो, बिल्कुल कंप्लीटली आप एक कॉन्शियसनेस बन गए हो। तो यहाँ पर दृष्टा और दृश्य का मतलब ये है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व का मतलब ये है। अब अगर आप जे कृष्णमूर्ति की चॉइसलेस अवेयरनेस के बारे में और अच्छी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है चॉइसलेस अवेयरनेस को लेकर, जो कि आपके काफी सारे दरवाजे खोलेगी। चॉइसलेस अवेयरनेस, जी हाँ। तो इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन मेरे से ले सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उसके थ्रू आप मेरे से व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।